बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लद्दाखी लेंस वन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने या इसने ये नया चैनल क्यों खोला है। बेसिकली दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था अपने पुराने चैनल पे कि मेरे चैनल को यूट्यूब ने डीमोनेटाइज किया है 3 महीने के लिए। पिछले 1 महीने से आई हैव बीन टॉकिंग with them via email, and now they have confirmed. So they have already told me before 1 month that your channel has been demonetized for the lifetime. अब lifetime के लिए I cannot monetize my channel ड्यू टू वायलेशन ऑफ यूट्यूब पॉलिसी। अब ये वायलेशन क्या था दोस्तों? वायलेशन ये था कि मैंने सितंबर में एक वीडियो बनाई थी शहीद मुक़ावमत सईद हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह की शहादत पर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक रिपोर्ट किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू भी लिया था सज्जाद कारगिली से कि शहीद मुक़ावमत की शहादत को लेकर कि अब लोगों में क्या है और अब दुनिया में किस तरह दुनिया का रुख अब किस तरह बदलेगा, अब ये रेजिस्टेंस का रुख किस तरह से बदलेगा, पैलेस्टाइन का या फ़लस्तीन का जो फ्यूचर है वो क्या होगा, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था। और साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने एक मतलब जो कारगिल में जो मुजाहिरे हो रहे थे, जो जुलूस जलसे हो रहे थे, लोग मातम कर रहे थे, उनका भी मैंने फुटेज ऐड किया था। तो उस वीडियो का टाइटल यही था कि कारगिल मोर्न्स ओवर द डिमाइस ऑफ सईद हसन नसरुल्लाह, या कारगिल मोर्न्स ओवर द मार्टरडम ऑफ सईद हसन नसरुल्लाह। तो ये तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में भी कहा है दोस्तों कि आगे चलकर जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी और इस्लामिक आइडियोलॉजी है, इन दोनों के बीच में तो क्लैश होगा ही होगा। अब ये जो क्लैश हर जगह पे हर बहुत सारे जगहों पे ये हमें देखने को मिल रहा है। वी आर विटनेसिंग द क्लैश राइट थ्रू बिफोर आवर आइज। एक तो एक क्लैश अभी चल रहा है इसराइल और फलस्तीन में, ईरान और साथ ही साथ दूसरे जो ममालिक में, जिस तरह से अमेरिका के साथ अभी फिलहाल टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल क्लैश वहां पे है ही। और यूट्यूब को ओन करता है अमेरिकन कंपनी ओन करती है। तो अमेरिका कंसिडर्स दिस हिजबुल्लाह एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऑन द कंट्रेरी हम हिजबुल्लाह को, हम हमास को हम टेररिस्ट नहीं मानते। अब ये चैनल भी बैन हो जाए तो ऐसी बात कहने पर अगर बैन हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इन पे तो हमें बात करना होगा। अब ये जो मेरे चैनल पे जो डिमोनेटाइजेशन का जो मिला है, वो जो डिमोनेटाइज हुआ है, मैं उसको एज एन ऑनर में लेता हूँ। लेकिन मुझे इसकी कोई गम नहीं है, कोई मतलब ऐसे कोई दिल खराश मेरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर हुआ है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने यूट्यूब चैनल पहली बार खोला था, तो 2 चीज़ें मेरे मद्देनज़र थी। एक तो मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा था, जो बे बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे ये बात करनी चाहिए, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट मीडियम, सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट मीडियम इन कंटेम्परेरी पीरियड टू प्रोपेगेट आवर व्यूज, आवर नॉलेज। तो खासकर ऐसे दौर में जहाँ पे लोग, जहाँ पे यूथ अक्सर बहुत सारी ऐसी बहुत ही दूसरे वीडियो से लेकर ये मियर जो एंटरटेनमेंट वीडियो से लेकर उनको लेकर वो लोग काफी बिजी रहते हैं। तो क्यों ना हम भी इस स्पेस में या इस टेक्नोलॉजी के इस स्पेस में हम भी एक स्पेस क्रिएट करें, तो उस स्पेस के ज़रिए हम भी कुछ न कुछ लोगों तक पहुँचा सकें, जो कहीं न कहीं गलती से हमारे चैनल पे आ जाए, तो कुछ न कुछ सीख के जाए। ये एक मेरा मोटिवेशन था। और दूसरा मोटिवेशन ये था कि अगर हो सके मेरा चैनल ग्रो कर जाए, तो आगे जा आने वाले दिनों में सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए, तो हो सकता है मैं इसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकूँ। ताकि क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन अगर इस तरह से बन जाए तो पैसा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये भी मेरे दिमाग में था। अब ये जो मैं नया चैनल भी बना रहा हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसीलिए ही बना रहा हूँ कि ताकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मेरा ये चैनल फिर से बढ़े। और मैं इस बार थोड़ा एहतियात करूंगा ऐसे टॉपिक्स को भी लेकर कि मैं थोड़ा सा खुल के मैं पहले बोलता था, अब थोड़ा नुआंस तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन आइडियोलॉजी वही रहेगा। और बात ये है दोस्तों, अगर अब हम बायकॉट की बात की जाए, अभी बायकॉट की बात हो रही है, तो अभी का जो मीडियम है, जो सारी चीजें हैं, वो सारा दीज आर ऑल ओन्ड बाय
वेस्टर्न कंट्रीज। अब वेस्टर्न कंट्रीज का जो आइडियोलॉजी है या वेस्ट का जो आइडियोलॉजी है ईस्ट के आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अगर ऐसे में हम बायकॉट करके यूट्यूब को यूज ना करें, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, दूसरे एप्स को हम यूज ना करें, तो उनका तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे लिए तो कुछ मतलब मैं अगर यूट्यूब को बायकॉट करके घर में बैठ जाऊं तो यूट्यूब का क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक तिनका भी नहीं होगा। एक पैसे मानन भी उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान मेरा होगा, मेरे सोसाइटी का होगा। क्या पता मैं यहाँ इस चैनल से मैं कुछ अच्छा बोलूं या एक मैसेज दे दूं या एक नॉलेज जो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं, जिससे आपको नॉलेज मिल जाए, या उससे आप भी आप उस नॉलेज के थ्रू आप उस पे ज्यादा रिसर्च करके आप उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के कर सकें। तो ये ऐसे जैसे टूल्स है जो एसेंशियल्स टूल्स है, हमें अब ये करना पड़ेगा। अगर हम उनसे वाकई में अगर लड़ना चाहते हैं, आप अगर हम वाकई में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले एजुकेशन की फील्ड में आगे जाना होगा, आईटी के फील्ड में आगे जाना होगा, साइंस के फील्ड में आगे जाना होगा, ह्यूमैनिटीज के फील्ड में आगे जाना होगा, फिलोसफी, सोशल साइंस या बहुत सारी चीजों में हमें आगे जाना होगा। आगे जाने के लिए हमें सीखना होगा। तो ये ऐसे आउट ऑफ नोवेयर डायरेक्ट बायकॉट अगर हम करेंगे तो ये नुकसान हमारा ही होता है। हाँ, लेकिन मैं इस बात का जरूर हूं कि जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं जिसे हमें जिंदगी में अगर हम यूज नहीं करेगा तब भी चलेगा, जैसे कि मैगी है, कुरकुरे हैं, या बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या बहुत सारे खाने हैं जो अगर हम नहीं खाएंगे तब भी हम जिंदा रहेंगे, तब भी हम एक हेल्दी लाइफ जी लेंगे। उनको अगर हम यूज नहीं करेगा तो अच्छी बात है। ये मेरा राय है, अगर आपकी राय है तो आप जरूर रख लीजिएगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, तो मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ही होगा इनके पास। तो मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, लेकिन बस यही कहूंगा कि फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम तो ऐसा कुछ खास परमानेंटली कुछ है नहीं, कभी इधर तो कभी उधर। तो मैं इस साल सोच रहा था लद्दाख आके मैं 10+2 का जो होता है लेक्चरर, जो पोस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट पे, मैं वो ले लूंगा। मैं मतलब पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा, अगर वो लोग मुझे ले लेंगे। तो इसी साल उन्होंने बीएड को ही कंपलसरी करार दिया है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि 2019 के बाद जो गेजेटेड पोस्ट तो अब खाली ही खाली है। अब उसके बाद इतने सारे स्कॉलर्स है, अब पीएचडी होल्डर्स भी है, बहुत सारे वेल एजुकेटेड अब लोग हमारे लद्दाख में है, सारे अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स बन के ही भटक रहे हैं। तो एक रिसर्च स्कॉलर या एक रिसर्च स्टूडेंट से आप इतना कितना आप ताउक्को करेंगे? अब हमने पहले मतलब ग्रेजुएट किया, इसके बाद एमए किया, या कोई ने किसी ने एमएससी किया, उसके बाद नेट के लिए पढ़ा, नेट के बाद आप रिसर्च फील्ड में आ गए, आप रिसर्च के लिए पढ़ा। अब 5 6 7 साल, कभी कभार 7 8 साल भी हो जाते, किसी का लग जाता है। ये सारा करने के बाद अब वो आ जाता है अपने सोसाइटी में करने के लिए, तो बोलता है भाई तू ये डिग्री लेके आ जाओ, ये डिग्री लेके आ जाओ। अब डिग्री पे डिग्री मांगते रहोगे तो आप क्या कितना डिग्री करेंगे? एक बंदा क्या कितना डिग्री करेंगे? तो ये एक बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो मैं भी मतलब अब पता नहीं, आई डोंट नो कि एक पेसिमिस्टिक एक ख्याल दिमाग में कभी कभार आ भी जाता है यार, कि अब कितना पढ़ूंगा यार, अब मतलब अब क्या करूंगा? अब नेट भी किया, जेआरएफ भी किया, एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया, अब इससे आगे आप क्या पढ़ सकते हैं? और कभी कभार मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि तो ऐसे में मतलब अब लद्दाख में अब हम क्या बोल सकते हैं? अभी ये मतलब कंडीशन है हम यूथ्स का, अनएम्प्लॉयड यूथ्स का। आप ऐसे में लद्दाख में भी तो अगर निकलेंगे, बाद बाद में आप गेजेटेड पोस्ट निकलेंगे, तब भी मतलब कितना निकलेंगे? कितना पोस्ट निकलेंगे? एक सब्जेक्ट में कितना ले लेंगे वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर? अब उसके लिए उम्मीदवार कितने हैं, कैंडिडेट्स कितने अपने पीएचडी डिग्रीज के साथ, नेट जेआरएफ के साथ, अपने रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स के साथ कितने मतलब बैठे हुए हैं? तो एक बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं? तो एनीवेज़ जो भी हुआ मतलब अब हो गया। अब इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम उम्मीद यही करते हैं कि एक तो ये हो जाए जल्दी, तो हम सारे जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिलेंगे तो मतलब गवर्नमेंट में, तो कुछ ना कुछ हमारा हो जाए ताकि हम भी अपना ज़िंदगी मज़े से कर सकें। तो दोस्तों मेरा एक दूसरा ये भी था यार, देखो कुछ हो तो नहीं रहा, तो 2021 में से मैंने ये बनाना शुरू किया था कि हो सके आने वाले दिनों में ये मेरा मेन चैनल बन जाए, मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाए।
हो भी सकता है तो मैं उस पे मेहनत करूँगा। तो जब भी मैं बस सोच ही रहा था कि यार बस अब मैं ये सारा कुछ समेट के अब मैं इस पे ज़्यादा फ़ोकस कर लूँगा, तो यूट्यूब ने ये लगा दिया मेरे ऊपर। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा हूँ, तो मैंने अपना ये नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसमें मैं लद्दाख के ऊपर बात करूँगा, लद्दाख की हिस्ट्री के ऊपर, लद्दाख के आइडेंटिटी के ऊपर, लद्दाख के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। जो मेरा मेन मुद्दा है, मेरा मेन रिसर्च जो इंटरेस्ट है मेरा, वो उसी में है कि हाउ लद्दाख हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड by foreign authors as well as travelers over the time period, and now they have created an identity of Ladakh. Whether this identity is good or bad, is it feasible or not, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जहां पर हम देखा जाए तो जब जहां जहां तक मैंने देखा है कि लद्दाख इज बीन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ए मोनोलिथिक लेंस। अब ये मोनोलिथिक लेंस को हम किस तरह से हम चैलेंज कर सकते हैं, सामने ही है हमारे। अगर इफ यू सी द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख में कोई मोनोलिथिक वाला बात नहीं होता है। लद्दाख इज ए प्लूरलिस्टिक region where different faiths, different cultures, different religions coexist, like from they are coexisting from centuries. तो इस पे हम बात करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी अदर social as well as political concerns that is going on in Ladakh, as well as environmental concerns that is going on in Ladakh। इनके ऊपर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। और देयर आर सो मेनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, सो मेनी पीपल दैट आर हु आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो मैं उनसे भी जाके मैं बात करूंगा, उनकी भी मैं राय को लेने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में इसी चैनल पर। तो मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूं कि पिछले चैनल पे जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया था, आप कमेंट के जरिए मुझे हमेशा बार-बार ठीक कराते आए हो, हमेशा अपने फीडबैक के जरिए और सब्सक्राइबिंग के जरिए। अब मैं सिर्फ आप लोगों के सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ और कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगे आने वाले वीडियोस में इसी चैनल पे ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे भी, मतलब जो पुराने चैनल पे भी मैं अगर हो सके तो उसको भी मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। कभी कभार मैं उस पे भी ये इश्यूज रिलेटेड टू लद्दाख, टॉपिक्स रिलेटेड टू लद्दाख बात करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी पर मैं आज की वीडियो को, मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी था, इंट्रोडक्शन था हम मेरे इस चैनल के लिए। बाकी जो मेरा जो मेन इशू जो पुराना जो था वही टॉपिक्स रहेंगे इसी पर, जो बात करेंगे अच्छी तरीके से और लोगों के बातों को भी, लोगों को भी यहाँ पे मैं इंगेज करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।